से कहेंगे कि आप अपना में से आधा लक्ष्मण जी में जोड़ दीजिए, अपनी उम्र में से आधी उम्र लक्ष्मण जी में जोड़ दीजिए। अगर ब्रह्मा जी उम्र जोड़ने में कसर मसर करेंगे तो चलेगा धक्कम धुक्का। भगवान के चलो पहली दवा हो गई, आप लोग समझ गए पहली दवा नहीं। ब्रह्म लोग जाके हनुमान जी अब ब्रह्मा जी से कहेंगे आप अपनी में से आधी उम्र लक्ष्मण जी में जोड़ दीजिए नहीं। पहली दवा समझे ना। अब देखिए दूसरी दवा। हनुमान जी बोले सरकार सुन लीजिए, इनका नहीं बढ़ेगा कम रखिए, इशारा नहीं मारियो, देख लो और ये छोड़ो, कोई कहे तो नहीं बढ़िएगा कि जाओ इंद्रलोक का धार कहूं इंद्र से समझा, लेंगे अमृत घड़ा उठा लेंगे अमृत घड़ा उठा लक्ष्मण को पिलावेंगे। लक्ष्मण को पिलावेंगे लखन मरने हनुमान जी बोले चले जाएंगे इंद्रलोक और इंद्र के पास 7 घड़ा अमृत, कहेंगे एक घड़ा अमृत दे दीजिए। घड़ा मतलब उससे न खैला। अब प्रेम से अगर एक घड़ा अमृत नहीं देगा तो 7 घड़ा अमृत ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे। सेना सबको पिला देंगे, लक्ष्मण जी को पिला देंगे और थोड़ा बहुत बच जाएगा तो सकरा पहाड़ पर दुकानें खोलेंगे। 2 दवा समझ गए ना। अब तीसरी दवा देखिए। हनुमान जी कहते भगवान राम से कि सच कहता हूं कृपा के लाऊं सिर को भी गिलास समय हो अपने लक्ष्मण जी के, अपने लक्ष्मण जी के अमर बानी सुनवाएंगे, अमर बानी सुनवाएंगे लखन मरने। शंकर भगवान के पास जाएंगे। शंकर भगवान अमर वाणी जानते हैं। शंकर भगवान से कहेंगे कि अमर वाणी बोलिए। लक्ष्मण जी मरे नहीं, अगर कोई मर जाता है और शंकर भगवान अमर वाणी बोलते हैं तो मरा हुआ जीव भी जिंदा हो जाता है। और लक्ष्मण जी तो मरे नहीं है, बेहोश हैं। शंकर भगवान आएंगे, उनसे कहेंगे कि चलिए अमर वाणी बोलने के लिए। लक्ष्मण जी के नजदीक शंकर भगवान अमर वाणी बोलेंगे
तो लक्ष्मण जी होश में आ जाएंगे और शंकर भगवान भी नहीं आएंगे, चलेगा उनके साथ धक्कम ठोका। तब तो भगवान को चढ़ गया गुस्सा। भगवान कहते हनुमान अपनी दवाएं अपना पासे में रखो। अशोक जी की माता जी की तरफ से 15 रुपए का दान, भगवान भी सुख और शांति का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ध्यान दीजिए, भगवान राम कहने लगे कि बोलो हनुमान। हनुमान जी बोले सरकार जब शंकर भगवान नहीं आएंगे ना, चलेगा धक्कम धुक्का उनके साथ। तब तो भगवान को चढ़ गया गुस्सा। भगवान कहते हनुमान अपनी दवाई अपना पासे में रखो। हनुमान जी का जुलूम हो गया, दवाई बताए नहीं, पहले रिएक्शन हो गया, हमारे सरकार गुस्सा गए। भगवान कहते सरकार सुनिए ना, गुस्सा क्यों गए? भगवान कहते हनुमान तुमको मालूम नहीं है कि मैं शंकर भगवान को इष्ट मानता हूं, मैं अपना से बड़ा मानता हूं और वो अपना से बड़ा हमको मानते हैं, और तुम उनके साथ धक्कम धुक्का करेगा? हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं और तुम धक्कम धुक्का करेगा? हनुमान जी बोले तो पहले भगवान को मनाना होगा, तब दवाई लाने जाएंगे। कहते सरकार, और कहने का मतलब ये कि मैं शंकर भगवान के बारे में बोल दिया कि धक्कम धुक्का करेंगे, नहीं आएंगे, इसलिए गुस्सा गए? भगवान के हाँ। हनुमान जी बोले एक बात बताइए, आप उनकी इज्जत करते, वो आपकी इज्जत करते हैं, आप उनको बड़ा मानते हैं, वो आपको बड़ा मानते हैं, इसका मतलब आपस में एक दूसरे के मित्र है ना? भगवान बोले हाँ। हनुमान जी बोले लिखा है कि मित्र दुख देख के अजेन दुखारी, अताक बिलोकत पातक भाई। लिखा है कि दोस्त के दुख को देखकर जो दोस्त दुखी नहीं होता है उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। नहीं तो आपके दोस्त हैं शंकर भगवान, वो क्या नहीं है, वो मूर्ख थोड़े हैं। वो सुनेंगे कि हमारे दोस्त का भाई संकट में है, दौड़ करके आएंगे, वो अमरवाणी सुनाएंगे। और दोस्ती तो देखा जाए दूध और पानी की तरह, एगो कड़ाही में दूध दे दियो और पानी दे दियो, जलावन लगाइयो, दूध जलते पानी, दूध बोलियो ना, पानी ना, पानी गिल जाए और दूध के गुस्सा गिल जाए नहीं किए, दूध उफनाए लगे कि हमरा पार्टनर के जले लगे। और पता चले छे कि हमरा पार्टनर के जले के आए तो चाहे छे कि कड़ाही पर होकर कूद जाइए, आग के कूट दिए। अपना बुझ जाए छिए कि दूध में आग में बवाल हो जेते, कि दूध के गुस्सा चढ़ गए, एकदम कूद रहे, तुरंत 2-4 बूंद पानी दे दे नहीं, पानी दे दे ओकर पार्टनर मिल जाए छे, वो कथी झगड़ा कर नहीं, सटक सटाना दूध उदिया लगे छे, पानी दे दे छे त शांत हो जाए छे। यही है दूध और पानी की दोस्ती। तो दोस्ती इस तरह होनी चाहिए। भगवान कहे हनुमान तू जीत गया और मैं हार गया। हनुमान जी बोले 3 दवा बताए और चौथी दवाई तो बाकी है। भगवान बोले चौथी दवाई क्या है? हनुमान जी बोले सरकार पहले डॉक्टर साहब टेबलेट देता, टेबलेट, और टेबलेट से जब ठीक नहीं होता है पेशेंट रोगी तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता है। तो ये 3 दवा थी, ये तो मैं टेबलेट के रूप में बतलाया। अब चौथी दवा है वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन क्या है सुन लीजिए। मैं जी बताया ना, क्या बताया कि अगर सूरज उदय होने से पहले संजीवन बूटी नहीं लाया गया, पीस करके नहीं पिलाया गया तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। आप जानते हैं कि बचपन में ही सूर्य भगवान को पेट में रख दिए, इस बार जाएंगे और कांखे के नीचे में दबा लेना, और उसके बाद पासे में रखेंगे।
दिन होवे नहीं करेगा। 6 महीना में इलाज होगा, 2 बरस में होगा, दिन होने वाला तो पासे में रहेगा। यहाँ इलाज नहीं होगा ना, इंग्लैंड चले जाएंगे। भगवान कहते धन्य हनुमान जाओ। हनुमान जी चल दिए हैं गाते हुए, कहते प्रभु आपके लिए तो मैं जीवन लुटा दूंगा कि तोहरे खातिर हम जिंदगी भुलाए, तोहरे खातिर हम जिंदगी भुलाए, तोहरे खातिर हम दुनिया भुलाए, तोहरे खातिर हम दुनिया भुलाए, तोहरे चलने में जिंदगी बिताए, तोहरे चलने में जिंदगी बिताए, तोहरे चलने में जिंदगी बिताए, तोहरे चलने में जिंदगी बिताए। हो जा हम तोहरे पास जाके पूजा हम तोहरे पास जाके खानी, पूजा करो हम तोहरे साथ जाके खानी, पूजा करो हम तोहरे साथ जाके खानी। हमसे गाई भजन रावण जो है, रावण वैद्य जी को बुलाया। नहीं माफ करेंगे, रावण को जब पता चला कि वैद्य जी किडनैपिंग हो गए तो वैद्य जी क्या दवा बताएंगे? संजीवन बूटी, क्योंकि पहले रावण को बताए थे वो। रावण फोन लगाया किसको? काल नेमी को आवाज दिया, हेलो काल नेमी, हेलो। आजकल मोबाइल टेलीफोन है, उस समय रडार था। रडार की सहायता से बोला जाता था, कहा जाता था, सुना जाता था। फोन किया काल नेमी को, हेलो काल नेमी, हेलो। काल नेमी का हेलो, मालिक रावण हेलो। रावण कहा काल नेमी, लक्ष्मण को शक्तिवान लगी है। जब तक धौला गिरी पर्वत पर से
संजीवन बूटी नहीं जाएगा, वो होश में नहीं आएगा। ऐसा करो, जो संजीवन बूटी लेने आएगा उसको रात भर रोक लो। संजीवन बूटी नहीं जाएगा, अगर संजीवन बूटी नहीं गया तब तो। अंगद जी बोले सरकार लगता है ऊपर के मन से आशीर्वाद दी। भगवान बोले अंगद हम तुमको क्या बोले थे कि रावण से कह देना कि सीता जी को वापस कर देगा, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, बहुत बड़ा झगड़ा होगा। तुमसे ये तो नहीं कहते कि तुम रावण का मुकुट चोरी करके ले आना। बोल। अंगद जी कहते सरकार आप सब कुछ जानते हैं, हमसे बुलवाना चाहते हैं तो सुन लीजिए। बड़े बड़े राजाओं के पास 4 गुण रहा करते हैं। कौन कौन गुण? कि साम दाम और दंड विभेदा, निप और रहे कहे यह वेद। हिमालय बड़े बड़े राजाओं के पास 4 गुण रहा करते हैं, साम दाम दंड विभेद। जिस राजा के पास से ये 4 गुण चला जाता है समझ जाइए उसका विनाश का समय आ गया। ये रावण का 4 मुकुट नहीं है, ये 4 गुण है उसका। आपके पास आ गया, रावण की हार होगी, आपकी जीत होगी। हनुमान जी बोले अंगद जी रावण क्या बोला? सीता जी को वापस करेगा? अंगद जी बोले वापस करने की बात कर। रावण कहा है कि राम और लक्ष्मण को हम अपना दरवाजा पर बांध करके रखें। तब तो हनुमान जी एक बार 4 हाथ कूद गए। कहते सरकार तब तो फरियाइए लेना, सेना तैयार कर रहे हैं रावण से झगड़ा करने के लिए। देखिए समझौता नहीं माना तब न झगड़ा हुआ। अगर भगवान की पत्नी को लौटा देता तो झगड़ा नहीं होता। अब देखिए भगवान सेना तैयार करके चढ़ाई खाई, राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। आज 3 दिन की लड़ाई समाप्त हो चुकी है। रावण का पहलवान सब पीछे हट रहा, देखे हुए 10-10 को पहलवान एक तरफ, 10-10 को एक तरफ राइफल लेकर रहल। अजय पीछे हट गए, बुझिए हार गए। दिन में झगड़ा होता था, शाम में झगड़ा बंद हो जाता था, सूर्यास्त होने के बाद लड़ाई बंद हो जाती थी। देखिए बाबूजी आज 3 दिन के झगड़ा के बाद रावण रात के समय में माथा पर हाथ दे करके सोच रहा। रावण का बेटा आया मेघनाद, कहा पिताजी उदास क्यों है? रावण कहा कि उदास नहीं रहे तो नाच करें क्या? हमारी सेना पीछे हट रही है, राम की सेना आगे बढ़ रही है। अगर मैं जानता कि लंका में कोई वीर नहीं है, लंका वीरहीन है, लंका में सब कायर है, तो मैं राम के साथ झगड़ा नहीं करता। हमारा पहलवान खून हो रहा है। तब तो रावण का बेटा कहा पिताजी सुन लीजिए कि कल हुलरे हम निराली शान से
और खेलेंगे हम राघवों की जान से। राघव कौन? देवता भी आएंगे, पराजय का मुंह देख एक राघव कल तुम्हारा जाएगा। कहा कि सुन लीजिए बाबूजी, कल की लड़ाई में चाहे राम मरे चाहे लक्ष्मण मरे, दोनों में से एक भाई का खून अवश्य होगा। इस रात के समय में बाप बेटा में बातचीत हो रही, लेकिन रावण कहा बेटा प्रतिज्ञा किया कि कल राम और लक्ष्मण में से एक भाई को खून करेगा। लेकिन सुन लो बेटा, अरे मेघनाथ, देखिए रावण समझाता है बेटा को कि संभल कर जाना लड़ाई में, इतना रखना ध्यान तो, अरे तेरी दीदी की नाक कटी सुकती पर अपना नाक। पिछला कॉर्ड रे, पिछला कॉर्ड प्रांत दियो ना, कॉर्ड प्रांत दियो, कॉर्ड प्रांत दियो। हेलो हेलो, हाँ देखिए बाबूजी, आवाज दिया कि संभल कर जाना लड़ाई में, इतना रखना ध्यान तो, और तेरी दीदी की नाक कटी सो कटी पर अपना नाक बचाना तो। बेटा राम और लक्ष्मण जो है नाके पर चोट करता है, काने पर। याद है तुम्हारी दीदी शूर्पणखा की नाक काट लिया था दोनों भाई मिलकर के, तो वो औरत थी, लड़ नहीं सकती थी, लेकिन तुम मर्द है। अगर राम और लक्ष्मण मिल करके तुम्हारी नाक काट लिया तो इज्जत पर पड़ जाएगी। ये रावण समझा रहा है बेटा को। लेकिन मेघनाद कहा बाबूजी हो न गया। कहा कि तो पहली चेतावनी थी और दूसरी चेतावनी सुन। रावण कहा बेटा दूसरी चेतावनी सुनो। मेघनाद कहा दूसरी चेतावनी क्या है? रावण कहा बेटा कि प्रतिज्ञा किया है तूने रे बेटा, तो 10 कंधर जीतने वाला लेकिन शंका है एक बात की, उधर एक नंगरी वाला शंका है एक बात की, उधर एक नंगरी वाला
देखिए बाबूजी आवाज दिया है, कहा बेटा ध्यान दें आप लोग इधर, कहा कि पहली चेतावनी राम और लक्ष्मण से बच के रहना, ना काट ले। और दूसरी चेतावनी हनुमान से बच के रहना। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि हनुमान एक कई मौका में नट भाल्ट ढीला कर देता है। कहा गया है ना कि देश लंका में डंका बजल अजह के राम नगरी में, कि देश लंका में डंका बजल गई अब जय के राम नगरी में, अबीर बजरंगी रहे 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 अबीर बजरंगी बजर खसल सोना के लंका नगरी में, अबीर बजरंगी बजर खसल सोना के लंका नगरी में, अबीर बजरंगी बजर खसल लंका में डंका बजल के जय राम नगरी में, लंका बजल के जय राम नगरी में, फिर बजरंगी जय 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 फिर बजरंगी बजर खसल सोना के लंका नगरी में, फिर बजरंगी बजर खसल सोना के लंका नगरी में, फिर बजरंगी बजर खसल हेलो, इस प्रोग्राम में खुश होकर के अरुण आजाद अरुण बाबू की तरफ से 101 रुपए का दान आया है। भगवान इनको सुखी रखें, इनके परिवार को सुखी रखें। और ये कलाकार का प्रोत्साहन दिया जाता है, कलाकार को प्रोत्साहन दिया जाता है, ये उत्साहित करने का मंत्र है। और इनका बड़ा विशाल हृदय है। अरुण मतलब होता है लाल। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अरुण बाबू को लाल बनाए रखें, एकदम बुलंद बनाए रखें। यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर बजरंगी बजर खसल सोना के लंका नगरी में, वीर बजरंगी बजर खसल सोना के लंका नगरी में, वीर बजरंगी बजर खसल अब देखिए, रावण का बेटा हनुमान जी को साधारण बंदर समझ लिया है। बजरंगी के बनर बुझल के ब्रह्मास्त्र
में उनका फसल बजरंगी का बहारा बुझल के ब्रह्मास्त्र में उनका फसल के बजरंगी के बनर बुझल के ब्रह्मास्त्र में उनका फसल बजरंगी का बहारा बुझल के ब्रह्मास्त्र में उनका फसल के राक्षस सब मजाक उड़ल के पुछरी में खेल लगल राक्षस सब मजाक उड़ल के पुछरी में खेल लगल के हनुमान जी की पूंछ में इनकी पूंछ में कपड़ा लपेट दिया गया, तेल डाल दिया गया, घी डाल दिया गया और राक्षस सब मजाक उड़ा रहा है कि बंदर अब तक गया। राक्षस मजाक उड़ल के पुछरी में खेल लगल राक्षस सब मजाक उड़ल के पुछरी में खेल लगल पीर बनवा आग लगल पीर बनवा आग लगल हनुमान जी चल पीर बनवा आग लगल हनुमान जी पीर बनवा आग लगल हनुमान जी चल पीर बनवा आग लगल हनुमान जी के नगरी में बीर बजरंगी बजर फसल के बजरंगी बजर और जोर से बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। तो रावण समझाता है बेटा राम लक्ष्मण से तो बच के रहना, हनुमानों से बच के रहना। बाप बेटा ने बातचीत